Assalamu alaikum, dear students. This is your lecture number one, which is your online lecture of first year maths. As you know, I am Miss Sonia Tariq from the Divisional Public School and College, Faisalabad. Today, we are going to discuss a topic, and the topic name is Operation on Sets and the Logics. इससे पहले बेटा क्लास में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लॉजिक्स भी हम कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें अभी तक ये ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस नहीं हुए और लॉजिक डिस्कस नहीं हुए, इसलिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इनके बारे में आइडिया देना चाहूँगी ताकि जिनके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं उनके भी वो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. देखते हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर. देखते हैं उसमें हमारे पास क्या है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स को. सो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि इससे पहले भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का यूनियन. द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यू का सिंबल यूज़ करते हैं. ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी. हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे बेटा जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने नीचे ये एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि ए में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड बी में लिखा हुआ है 4 5 9. ये दो डिफरेंट सेट्स मैंने लिए हैं. इनका जब आप यूनियन करोगे तो आप क्या करोगे, आप ए के भी सारे एलिमेंट्स को लिखोगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिखोगे. सो अगर हम लिखेंगे कैसे, एक ऑर्डर में. और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि हमें जब हम सेट्स लिख रहे होते हैं हमें रेपिटेशन नहीं करनी होती, हम रिपीट नहीं करते किसी भी एलिमेंट को. सो देखिए हमने क्या किया, हमने 1 लिखा, हमने 2 लिखा, हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 9 लिखा. तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ हम लोगों ने ए यूनियन बी को निकाल लिया. ये बहुत ईजी है, आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं इसको. अब देखें, इससे पहले हम लोगों को जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी हुई वो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. कि ऐसा आपको मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, एमसीक्यू भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए कि ए यूनियन बी जो है वो अगर आपने निकालना है तो उसका आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आता हो. लाइक ये भी आ सकता है आपके उसमें एमसीक्यूज़ में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी को या ए इंटरसेक्शन बी को हम सेट्स की फॉर्म में, जो कि आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी फॉर्म लिखी है, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया है. देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट. ये जो लाइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b. ये सिंबल मैं बेटा आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ. ये जो हमारे पास v उल्टा यूज़ हो रहा है, ये सिंबल जो है हम यूनियन के लिए यूज़ करते हैं और हम इसको और पढ़ते हैं. मतलब हमें क्या करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो a के भी हैं और b के भी हैं. और का मतलब है हमें दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है. ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं. इंटरसेक्शन में क्या कहा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. मैंने ये बेटा इसके सिंबल को, जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको डिनोट करने के लिए मैंने इसको क्या किया है, इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता हो. हमने ए इंटरसेक्शन बी को, हाँ ए इंटरसेक्शन बी है, एंड हमने क्या करना है, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ. यहाँ पे हम लोगों ने बेटा क्या किया था, यूनियन में ए और बी लिखा था. और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए एंड बी. मतलब हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के भी हैं और बी के भी हैं. हमें इन दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है, ए एंड बी को. और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पहले हम दोनों चीज़ों को साथ में मैच करते हुए चलेंगे. देखो हमने वहाँ पे लिखा था ए यूनियन बी, क्योंकि हम यूनियन को पढ़ रहे थे. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड ये बेटा देखो इन दोनों के सिंबल में भी डिफरेंस है। यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज़ किया है जो कि हमारे पास वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सिंबल हम लोगों ने रिप्रेजेंट ये वाला जो सिंबल है ये आप ये कह लो कि हमारा ये उल्टा वी है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। और ये ऑलमोस्ट इसके किस सिंबल से मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन के सिंबल से मिल रहा है, और ये हमारा यू के सिंबल से मिल रहा है। सो यहाँ पे देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं एंड। ये आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए सिंबल्स को पहचानना कि और का सिंबल कौन सा है और एंड का सिंबल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये दोनों इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोगों ने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, और हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने साथ ही इसकी एक एग्जांपल भी आप लोगों को कराई हुई है कि इसकी एक एग्जांपल भी हम लोग कर लें। इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की क्या एग्जाम्पल है। हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ए हमने क्या लिखा हुआ है 2 3 5 9, बी हमने क्या लिखा हुआ है 9 15 18 एंड 16। अब अगर हमने देखा कि हम लोग ले क्या रहे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मीन्स वो एलिमेंट जो ए में भी है एंड बी में भी है, मतलब दोनों में है। और अब दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है 9, 9 इसके अंदर भी है और 9 इसके अंदर भी है, इसका मतलब है दोनों में कॉमन जो है वो हमारे पास 9 आया, एंड ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसकी कुछ और डेफिनेशंस को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम पहले हम जैसे कि क्लास में भी करते हैं, हम सारी बेसिक जो है वो उसकी बेस बनाती है हमारी एक्सरसाइज की, हम उसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम जाके एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब देखें अगली बात जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस क्या है, देखो बेटा क्या पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, और फिर मैं एक एग्जांपल के को लेके इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। डिफरेंस को हम कैसे लिख रहे हैं, ए माइनस बी से, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे वो सारे एलिमेंट बेटा जो कि ए में हैं लेकिन बी में ना हो। देखो बेटा डिफरेंस का मतलब ही क्या है, हमने ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को निकालना है। बी के ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ए के अंदर वो हम निकाल देंगे। सपोज पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में उसने क्या कहा हुआ है, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 4, देखेंगे ए में ऑलरेडी 4 है, 5 ये भी ऑलरेडी ए में है। अच्छा उसके बाद 6 7 8 9 10 जो कि ए में नहीं है। सो हमने ए के अंदर से वो एलिमेंट जो कि बी वाले थे, जो कि 4 और 5 थे, हमने इनको निकाल देना है और लिखने किसके हैं, ए के। ए के कौन से बचे बाकी 1 2 3, सो 1 2 एंड 3 हमारा ए माइनस बी आ गया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं बेटा। अब b माइनस ए में हम क्या करेंगे, b को पहले लिख लेंगे और a को बाद में लिख लेंगे। ये एग्जैक्टली वही एलिमेंट है जो मैंने दोबारा लिखे हुए हैं दोनों सेट्स के। अब मैंने b के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स को निकालना है। अब देखो b के एलिमेंट में 4 5 है और a के एलिमेंट भी 4 और 5 है, तो हम b के एलिमेंट में से 4 और 5 को निकाल देंगे क्योंकि वो a के अंदर भी थे, और लिखेंगे कौन से, बाकी ये वाले जो बच गए इसके अंदर। कौन से बच गए, 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है बेटा। और a माइनस बी और b माइनस ए, ये मैंने एक नोट के तौर पे लिखा है। इन जनरल दोनों के आंसर इक्वल नहीं आते, बहुत हार्डली कोई केस होता है जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं आते। लाइक 1 2 3 देखें यहाँ पे आंसर आया और यहाँ पे 6 7 8 और 9 10 आंसर आया है, और दोनों ही आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ज़रा आगे देखें, आगे इसने यहाँ पे हम लोगों को क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, इसने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, ताकि हमें सिम्बॉलिकली पता चल जाए कि अगर हमें यूनियन के बारे में कहा गया है तो हमने उसको कैसे पहचानना है। अब माइनस में क्या है, एक्स सच दैट एक्स, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू का। आप ऑलरेडी मैंने बहुत दफ़ा क्लास में बताया हुआ और आप लोगों को भी पहले से पता होगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर द
एंड नॉट और बेटा ये एंड का सिंबल है, ये एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी हमें वो वाले सिंबल्स को, हमें वो वाले एलिमेंट्स को लिखना है जो कि ए के अंदर हैं बट बी के अंदर नहीं है। तो हमने इसीलिए तो ए में से 4 और 5 निकाल दिए थे, और बाकी किसके लिखे थे, ए के बाकी हमारे पास क्या बचे थे, 1 2 3, सो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अब हमारा क्या क्या रह गया सेट्स को स्टडी करने के लिए, लेट्स सी हमने आगे और क्या पढ़ना है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स क्या है बेटा, आपको पता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अंडर कंसीडरेशन लाइक हम जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हैं, लाइक एक क्वेश्चन के लिए हम ए ले रहे हैं, हम बी ले रहे हैं, सेट सी ले रहे हैं, वो सारे के सारे यू के अंदर पड़े होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल को पहले बताती हूँ आपको बेटा, देखो यू के अंदर मैंने 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक लिखे हैं, और ए के अंदर मैंने क्या लिखा है 2 4 5। अब हमने क्या करना है, अब ये देखो ये जो ए का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है वो हमारे पास 2 4 और 5 है, और यू के एलिमेंट क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। अब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यू के अंदर पड़े हुए हैं। अगर वो ऑलरेडी यू के अंदर पड़े हुए हैं तो यू जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसा सेट होता है जिसके अंदर जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे यू के अलावा बाकी जितने भी सेट होंगे, लाइक ए हो गया, यहाँ तो मैंने इस एग्जाम्पल में सिर्फ ए लिया है, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अगर उस एक क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी सारे हैं, तो फिर हमारे वो सारे के सारे एलिमेंट यू के अंदर होंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यू इज अ यूनिवर्सल सेट। और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा ए प्राइम यूज करते हैं, या ए के ऊपर ये छोटा सा सी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोगों ने करना है, हमने बेसिकली डिफरेंस लेना है। हमने सारे वो एलिमेंट यू के लिखने हैं जो कि ए में ना हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। हमने वो सारे एलिमेंट लिखने हैं यू के जो कि ए के अंदर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये 1 to 10 थे, और यहाँ पे 2 4 और 5 थे, तो हमने 2 4 और 5 को निकाल के बाकी जो यू में बचे वो लिखने हैं, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी किसी भी सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपने यू के अंदर से उस एलिमेंट्स को निकाल देना है। लाइक अब मैंने 2 4 5 को निकाल देना है, और बाकी यू के अंदर क्या बचे, 1 बचा, 3 बचा, 6 बचा, 4 और 5 तो हमने नहीं लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी ए के अंदर है। तो 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 9 10, ये बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लिए। हम लोगों ने यू के अंदर से सारे ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया। ओके बेटा, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। यानी अभी हमने प्रीवियसली क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमें सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया अपने ऑपरेशन ऑन सेट्स को, हमने यूनियन को डिस्कस किया। एक ऑपरेशन जो कि हम सेट्स के ऊपर कर सकते हैं वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है। और कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हम अपना डिफरेंस ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया, डिफरेंस ले सकते हैं। और फिर हम क्या ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि सेट्स के दरमियान में रिलेशंस होते हैं, रिलेशन बिटवीन द सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेट्स के दरमियान में 3 तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर आपके कभी भी कोई भी 2 सेट होंगे तो उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा इन तीनों के अंदर से। पहला क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है बेटा, ऐसे 2 सेट्स आपने लेने, जैसे कि यहाँ मैंने एक सेट में एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं फिर हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। देखो बेटा, ए सेट लिया मैंने सेट ऑफ इवन नंबर, बी सेट क्या लिया मैंने सेट ऑफ ऑड नंबर। अब देखो बेटा, दोनों में इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे वो एम्प्टी सेट लिखेगा, और आपको अच्छे से पता है बेटा एम्प्टी सेट को या तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, या फिर हम ये सिंबल लगा के एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो बेटा, अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो वो हमारा क्या है, एम्प्टी सेट आएगा। तो फिर हम कहेंगे कि दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट है। If the intersection of 2 sets is empty set, then the sets are said to be disjoint. अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी ए और बी का इंटरसेक्शन लिया है, क्योंकि ए सेट ऑफ इवन था और बी हमारे पास क्या था, सेट ऑफ ऑड था। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या लिखा हमने, एम्प्टी सेट।
तो ऐसे दोनों सेट्स को आपस में इनका रिलेशन क्या कहलाएगा, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात पे चलते हैं। अगली बात हमारे पास थी, पेजेस आगे पीछे हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन कि इससे आगे हम लोगों ने क्या पढ़ना है। ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग ऑफ द सेट्स क्या आ रहा है हमारे पास, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बट वो दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी, जैसे कि मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी यहाँ पे करने की कोशिश की है। देखो बेटा, ए सेट्स मैंने एक सेट मैंने क्या लिया 1 और 2, बी मैंने क्या लिया 2 और 3। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ आया, हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आया, वो मैंने इंटरसेक्शन में लिख लिया, बट ए में भी कुछ एक्स्ट्रा है और बी में भी कुछ एक्स्ट्रा है। ऐसी सूरत में जबकि ए में भी कुछ एक्स्ट्रा हो और बी में भी कुछ एक्स्ट्रा हो और इनमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, ऐसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन देयर इज कॉमन बिटवीन बोथ द सेट, दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है और उसके अलावा ए में भी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और बी में भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब ज़रा जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, ऐसा है कि दोनों का इंटरसेक्शन है नॉन एम्प्टी है। एट दैट टाइम जो है हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, हमारा क्या निकलेगा, नॉन एम्प्टी निकलेगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी निकलेगा। इस सूरत में हमारे जो सेट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब आ गया हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, हर एलिमेंट ए का, जैसे कि अब मैंने इनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है 1 2 10 लिखे हैं, बी में लिखे हैं मैंने 2 4 5। अब ये जो सारे एलिमेंट है 2 3 4 5 ये सारे इसके अंदर है, इसका मतलब है बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। क्लियर है बेटा, यानी सबसेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट हो जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर पड़े हुए हों, यानी एक हमारे पास ग्रेटर सेट है और जो स्मॉलर सेट है वो सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है, उस सूरत में हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और हम इसे ऐसे सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बता भी दिया है। एज एलिमेंट ऑफ सेट बी 2 3 4 5 है, ऑल एग्जिस्ट इन सेट ए, क्योंकि वो सारे के सारे सेट और ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पड़े हुए हैं, तो उस सूरत में हम इसे कहेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के अंदर पड़े हुए हैं, बी के ए के अंदर पड़े हुए हैं, तो फिर ए बी का क्या होगा, सबसेट। देखो जो हमारा छोटा सेट होगा बेटा उसकी तरफ सबसेट का जो नोटेशन है वो क्लोज्ड होगा, और जो हमारा सेट ग्रेटर होगा उसकी तरफ सबसेट का जो सेट हमारे पास सिंबल है वो ओपन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज और हम यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि हम लोगों को कोई चीज़ रह गई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है। जब हमने 2.3 को स्टार्ट किया बेटा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को उसने कहा था ए और बी सेट दे दिया और उसने हमें कहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखे ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो इसलिए, और इसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज़ करने हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो सेट के ऊपर लगती हैं उनको मैंने अलग से बता दिया, दोबारा लिख दिया, ताकि आप लोगों को ये भी ऑब्जेक्टिव में MCQs में आ सकती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी, और ये जो सेट्स है ना बेटा, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लाइक 7 8 से भी अब आप लोग ये पढ़ते हो, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट वन जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसे क्योंकि कम्यूट कर रही है ना बेटा, सिर्फ हमारे पास क्या है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पढ़ रहे हैं तो हमारा यहाँ यू का सिंबल यूज हो रहा है, और अब यहाँ एक साइड पे लेफ्ट साइड पे ए और बी है और राइट साइड पे बी पहले है और ए बाद में है, दैट्स इट। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन में भी सेम है, दरमियान में सिर्फ इंटरसेक्शन का सिंबल यूज होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूज होगा। इसे क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, आपस में इक्वल होगा, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को 3 सेट चाहिए होते हैं, ए बी एंड सी। अगर हम यूनियन को पढ़ेंगे तो हम दरमियान में यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर हम इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे तो हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया है,
अब देखो हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन हमने क्या करना है इसमें, हमने लेफ्ट साइड को देखा तो ब्रैकेट बी और सी के गिर्द है, और अगर हमने राइट साइड को देखा तो ब्रैकेट जो है वो ए और बी के गिर्द है। इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको पहले बी यूनियन सी निकाल के उसका यूनियन ए के साथ लगाना है, निकालना है, और यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकाल के जो उसका आंसर होगा उसका यूनियन आप सी के साथ निकालोगे। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बेटा आपकी ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। चूंकि यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने लिटिल बिट लिखा है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हमें इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम जो इसका इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो हम उसका सी के साथ निकालेंगे। ठीक है, अब देखें, अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करनी है। इसमें हम लोगों कर लिए, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी निकाला और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, और फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और उसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लिया, सी के साथ लिया। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिखा हुआ है बेटा, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसमें हम लोगों ने बेटा क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है, पहले बी, अब आपने पहले ये बात देखनी है कि आपको दिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने जहाँ पे इसकी एग्जांपल को आगे बताया है, क्वेश्चन को बताया, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मैं भी आप एक बार आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट रह जाएगा तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो बी आपको कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन आएगा बाद में इंटरसेक्शन आएगा। अभी पिछली जो प्रॉपर्टीज थी ना, अगर आपने एसोसिएटिविटी पढ़ी थी सारी यूनियन की थी, इंटरसेक्शन पढ़ी इसमें सारे सिंबल यूनियन के इंटरसेक्शन के थे, सॉरी। तो अगली फिफ्थ प्रॉपर्टी में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो पहले यूनियन लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, जब इसकी राइट साइड को लिखना है पहले, क्योंकि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ए यूनियन बी आएगा पहले, और फिर आएगा ए यूनियन सी, और दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में पहले इंटरसेक्शन आएगा बेटा, राइट, फिर हमारा यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी राइट साइड पे, और दरमियान में हमारा कौन सा सिंबल आएगा, यूनियन का। ये मैंने वहां पे एक दफा फिर भी बताई हुई है, दोबारा एक्सप्लेन की हुई है, मैं वहां भी बता दूंगी। अच्छा, इसके साथ है हमारे डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डिमॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा प्राइम का सिंबल है जो कि जी के साथ मिल रहा है, लेकिन ये प्राइम का सिंबल है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक साइड पे बेटा होल कॉम्प्लीमेंट होता है, एक साइड पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जब हम एट्थ को पढ़ेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी रह गई है वो डिमॉर्गन का सेकेंड लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक साइड पे होल कॉम्प्लीमेंट है, ओके बेटा, राइट, एक साइड पे होल कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। एक साइड पे यूनियन है, एक साइड पे इंटरसेक्शन है, एक साइड पे इंटरसेक्शन है, दूसरी साइड पे यूनियन है। तो एक पैटर्न आपने याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और हमें कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करना है। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मैंने यहाँ पे किया, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये बहुत ईजी है, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर बी यूनियन ए निकालेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले हमने ए के सेट लिखे, ए के सेट के एलिमेंट्स लिखे, फिर बी के लिखे। यूनियन में हमने इसके एलिमेंट्स भी लिख लिए और इसके एलिमेंट्स भी लिख लिए, तो हमने वो सारे एलिमेंट्स लिख लिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था क्या, कि आपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना बेटा, क्योंकि सेट में रेपिटेशन नहीं होती, और हमने एक ऑर्डर को तरतीब में रखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी यूनियन ए में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे लेक्चर को भी। अच्छा, अब बी यूनियन ए में हमारे पास 4 6 8 10 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। तो हमने जब इसका यूनियन लेना है तो पहले सिर्फ बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में, क्योंकि राइट साइड निकाल रहे हैं, और फिर हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, और देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगा। बस ए यूनियन बी में पहले बेटा आपने ए को रखना है, और फिर आपने बी को रखना है, और इसका यूनियन निकाल लेना है। और बी यूनियन ए में पहले आपने बी को रखना है, और बाद में आपने ए को रख के इसका आपने यूनियन निकाल लेना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए आ जाएगा। अच्छा, अब
अब हमने इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, हमने पहले क्या किया, ए 1 2 3 4 5 और यहाँ 4 6 8 10, यानी पहले हमने ए को लिखा, बाद में बी को लिखा, दरमियान में इंटरसेक्शन लिखा लेफ्ट साइड के लिए। अब हमने क्या करना है, दोनों में कॉमन एलिमेंट बताने हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था बेटा 4, हम लोगों ने 4 लिखना है जो कि इसमें कॉमन है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दैट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ द सेट, जो दोनों में आएगा। देखिए 4 दोनों में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। और बी इंटरसेक्शन ए में पहले मैंने बी के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, और फिर जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 4 है। मैंने बेटा कोशिश की है कि मैं आपको ऐसे बता सकूं कि खुद लिख के एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे कि हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप जो भी आपका पॉइंट है वो इजीली आपके कवर हो जाए। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगली इसकी एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था बेटा, अब ना मैं आपको सारे लॉज एक्सप्लेन करूँगी जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, क्योंकि बेटा बहुत ईजी है, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी चलती हूँ। ऑलरेडी 26 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी है और ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले हम बी यूनियन सी को लिखेंगे, उसके साथ उसका ए के साथ यूनियन लेंगे, फिर ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। तो फिर हमने लेफ्ट साइड में ले लिया एसोसिएटिव लॉ में। तो पहले बी और सी के गिद ब्रैकेट लगाई, बी के एलिमेंट्स देखे क्या थे, सी के एलिमेंट्स देखे क्या थे, और फिर जब हमने इनका यूनियन लेना है तो हमने दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में आ रहा है वो सारे लिख लिए। और फिर हमने ए में 1 2 3 4 हमारे पास था, तो हम लोगों ने इन दोनों को साथ में लिख लिया, और हमने एक तरतीब को मद्देनजर रखा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए तरतीब से। बट आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, बी यूनियन सी में पहले आपने बी और सी के गिर्द ब्रैकेट लगा के जो आंसर आएगा उसका आपने ए के साथ यूनियन लेना है। एग्जैक्टली राइट साइड में क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकालना है। पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 था, और राइट साइड पे 5 6 7 9 था, तो हम लोगों ने लिखा। और फिर हम लोगों ने पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व किया, ब्रैकेट को रिजॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 दोनों के एलिमेंट्स को लिख लिया। और जब हम लोगों ने इसके बाद जब सी के एलिमेंट्स को साथ इसके देखा, उसका यूनियन निकाला, तो फिर हमारे पास तरतीब से सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दोनों के रिजल्ट निकाल के देखा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रहा है। अब उसके बाद हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें इंटरसेक्शन पहले ए और बी का लेना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका सी के साथ लेंगे, फिर हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लेके उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो मैंने पहले ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखे, दोनों में कॉमन देखे बेटा क्या है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो ब्रैकेट को रिजॉल्व करके 3 और 4 हमने पहले निकाल लिया। और फिर हमने उसका सी के साथ में देखा, और सी सेट के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, हमने एम्प्टी सेट लिख लिया। सिमिलरली राइट साइड में पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला, और जब हमने बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 5 6 और 7 आए, और फिर हमने इसका जब ए के साथ में कॉमन देखा तो बेटा हमारा एम्प्टी सेट आया, तो दोनों में लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए। अब इससे आगे आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन लेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको इसको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन किया है। देखो बेटा, मैंने ए बी सी 3 सेट्स हैं, हमारा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो पहले मैंने इंटरसेक्शन लगाया, फिर मैंने यूनियन लगाया, फिर मैंने क्या करना है, क्यों हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम राइट साइड को डिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो आपको पता है ना बी और सी के गिद ब्रैकेट है, तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो किसकी करनी है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ए की। ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन के साथ बी पे भी और सी पे भी, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखा, फिर क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन सी लिखा, और दोनों के दरमियान में क्या आएगा, यूनियन, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था। तो हमारा बी यूनियन सी जो है उसमें जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में ये जो यूनियन का सिंबल है वो आ गया। सो ये मैंने पहले अलग अलग सेट लिखे, फिर इंटरसेक्शन यूनियन लिखा, और फिर इंटरसेक्शन को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, और दरमियान वाला जो यूनियन है वो वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, राइट साइड में
पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है, तो पहले बी लिखा, यूनियन सी लिखा। फिर हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 4 6 7, सॉरी यूनियन ले रहे हैं, तो फिर सारे एलिमेंट लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट लिख दिए। फिर उसका हमने ए के साथ में इंटरसेक्शन निकाला, तो दोनों में कॉमन, ये मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया, 3 और 4 दोनों में कॉमन थे, वो लिख दिए। फिर राइट साइड में हमने पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में लिख लिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिख लिया, दोनों के दरमियान में यूनियन था वो लिख लिया, और इन दोनों में कॉमन आ रहा था 3 4, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दी, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। सो जब एंड पे इनका यूनियन लिया तो 3 और 4 आया, लेफ्ट साइड का भी 3 और 4 आंसर था, इसका मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ए और बी लिखा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है अभी, तो पहले यूनियन आएगा, फिर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आएगा। फिर हमने ए का यूनियन बी के साथ लेना है, और ए का यूनियन सी के साथ लेना है, और दरमियान में बाद में इंटरसेक्शन लिखना है। अब देखें बेटा, राइट साइड में हम लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करना है। पहले बी के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर सी के एलिमेंट्स लिख लिए, 5 6 7 थे, उसका हमने ए के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 वो हमने सारे साथ में लिख लिए। अब इसका मतलब है दोनों के एलिमेंट लिख लिए, पहले इंटरसेक्शन निकाला, दोनों में इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या एलिमेंट आए, 5 6 और 7 थे, और फिर हमने जब उसका ए के साथ यूनियन लिया तो हमारे पास ये निकला है। एग्जैक्टली राइट साइड पे हमने ए यूनियन बी पहले निकालना है, जैसे कि ये है, ए यूनियन बी पहले निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है, फिर जो दोनों का कॉमन आएगा वो हमने लिखना है। तो ब्रैकेट में पहले ए और बी लिखे, फिर ए और सी लिखे, और दरमियान में हमने इंटरसेक्शन लिखा। सो हमने जब इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब हमने इसका यूनियन लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था, 6 भी आ रहा था, और 7 भी आ रहा था, तो हमने वो कॉमन मिल लिया। सो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ये मैंने कुछ और भी एक्सप्लेन करना था, लॉजिक भी एक्सप्लेन करना था, लेकिन अब चूँकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं लॉजिक इंशाल्लाह